एवरीवन, कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब। मैं अंकिता राठौर और आप सबका वेलकम करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पीछे क्या है, अचानक से फर्स्ट पेज कहाँ है, क्या चीज कहाँ गायब है। तो भाई मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ये है आपका जो चैप्टर है साउंड, उसका एक क्रिस्प या एकदम जो भी क्रक्स होता है बेसिकली चैप्टर का, या समरी जो होती है वो। और आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। आ जाओ फटाफट से भैया। ह्यूमन ईयर आता है आपके इसमें कि साउंड है क्या, तो साउंड जो है, ठीक है, आपको सुनाई देता है। ठीक है, साउंड कैसे सुनाई देता है, आपको किसी चीज की वजह से सुनाई देता होगा। साउंड प्रोड्यूस होता है बाय वाइब्रेशंस। ठीक है, सबसे पहली चीज, साउंड वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। अब कुछ वाइब्रेशंस जो होते हैं, जैसे गिटार का हो गया, सितार का हो गया, यहाँ पे आपको वाइब्रेशंस दिखते हैं, लेकिन कुछ वाइब्रेशंस इनविजिबल होते हैं, वो आपको नहीं दिखते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे वाइब्रेशन की, विजिबल एंड इनविजिबल की। और इसी वाइब्रेशन की वजह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है और हमारे कानों तक पहुंच रही है, हमें सुनाई दे रही है। बट जब हमें सुनाई देती है तो एक्चुअल में हमारा काम करता कैसे है कान। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है भैया, ये है ईयर ड्रम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपके कान में ऐसा कौन सी चीज होती है, जो पर्दा होता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ईयर ड्रम है। ये जो ईयर ड्रम है, जैसे ही यहाँ पे साउंड आती है, ये जो ईयर ड्रम है, ये साउंड वेव की वजह से वाइब्रेट करने लगता है। और जब ये वाइब्रेट करता है, ये अपने इनर ईयर के पास में सिग्नल भेजता है, और इनर ईयर जो होता है वो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि हाँ भैया आवाज आई है, सुनो सुनो सुनो। ठीक है, हमारे ब्रेन तक आवाज कौन पहुंचा रहा है भैया, हमारा इनर ईयर पहुंचा रहा है। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक किसी भी चीज को सुनते हो, या फिर लाउड स्पीकर पे आवाज सुन रहे हो, या फिर आप एकदम कान में घुसा के एयरपॉड्स, ईयरफोन्स और पूरे 6-7 घंटे कंटिन्यू सुन रहे हो, तो भैया आपका जो ईयर ड्रम है, कान का पर्दा है भैया, फट सकता है। हो सकता है कि आपको हियरिंग लॉस हो जाए। तो ये तो हो गई हमारे साउंड की बात में। अब साउंड जो होता है भैया, ये ट्रैवल भी करता है। ठीक है, कैसे भाई, यहाँ पे हमने बोला कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई है, वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस हुई है वो आपके कानों तक आई है। आई कैसे, तो यहाँ पे कानों तक आने के लिए उसे कुछ मीडियम चाहिए होता है। ये मीडियम हो सकता है सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। और एक बात ध्यान रखनी है बच्चे, जहां पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वहीं पे साउंड ट्रैवल करती है। पार्टिकल्स चाहिए होते हैं साउंड को ट्रैवल करने के लिए, मीडियम चाहिए होता है साउंड को ट्रैवल करने के लिए। तो यहाँ पे सॉलिड, जो लिक्विड और ये जो गैस है, इसके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे साउंड ट्रैवल कर सकता है। लेकिन एग्जाम में हो सकता है कि आपको एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें से किसमें साउंड ट्रैवल नहीं करेगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम। तो आपको बताना है कि भैया वैक्यूम में नहीं करेगी, क्योंकि वैक्यूम जो है, ठीक है, वैक्यूम जो है इसके अंदर पार्टिकल्स नहीं है, पार्टिकल्स एब्सेंट है, तो यहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं करती है। चलिए आगे बढ़ते फटाफट से। फ्रीक्वेंसी, अब भैया आपके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए रहेंगे आपके साउंड के, उसकी अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी उसमें से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी जो है उसे नापा जाता है, उसकी एसआई यूनिट जो होती है दैट इज हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज है, इसको हम लिखते हैं HERT और ZZ, जो भी आप बोलते हो, हर्ट्ज। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो है उसे हर्ट्ज में नापा जाता है। फ्रीक्वेंसी होती क्या है, दिस इज बेसिकली ऑसिलेशंस पर सेकेंड। कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं एक सेकंड में, वो हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। पिच जो होती है वो ध्यान रखना डायरेक्टली रिलेटेड होती है हमारे फ्रीक्वेंसी से। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच भी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी कम होगी। अब अगर हम बात करें कि ह्यूमन की हियरिंग रेंज कितनी होती है बच्चे, तो ह्यूमन की हियरिंग रेंज जो है दैट इज 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। अब जो ये रेंज है, ये तो ह्यूमन हियरिंग रेंज हो गई, इसके पीछे और इसके आगे का क्या। तो भैया अगर 20 हर्ट्ज से नीचे कोई साउंड है तो उन्हें हम इंफ्रासोनिक साउंड्स बोलते हैं। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा अगर कोई साउंड जा रही है भैया, तो यहाँ पे वो हो गई अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, तो यहाँ पे 20, ये याद रख लीजिएगा, इंफ्रा बिलो 20 एंड अल्ट्रा अबव 20 के, यानी कि ये हर्ट्ज में बता रहे हैं। आपको मैं बता देती हूँ, इसके यूनिट जो है हर्ट्ज है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई। अब भैया वॉल्यूम पे आते हैं फटाफट से। वॉल्यूम जो है इसे डेसिबल्स में नापा जाता है। अब दो चीजें जो आपको समझनी पड़ेंगी भैया, एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड इज बेसिकली जो भी सोर्स है, मान लो कि आपने एक गिटार की स्ट्रिंग है, ठीक है, ये हमारा सोर्स हो गया, इसको आपने मूव किया, इसकी वजह से साउंड वेव्स प्रोड्यूस हुई है, साउंड प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, अब ये वाइब्रेट करेगा, तो अब यहाँ पे ये कितने एक्सट्रीम पोजीशन जहां तक ये वाइब्रेट करता है वो इसका एम्पलीट्यूड हो गया। एंड ये जो है लाउडनेस, लाउडनेस होती है बेटा कितनी तेज आवाज आ रही है, कितनी धीरे आवाज आ रही है, ये आपकी लाउडनेस हो गई।
अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके बुक में भैया, म्यूजिक वर्सेस नॉइज। म्यूजिक होता है जो प्लेजेंट होता है, कानों को सुनने के लिए अच्छा लगता है, म्यूजिक हो गया अगर आपके कानों को सुनने के लिए नहीं पसंद है, बहुत ज्यादा आपको जैसे कार की हॉर्न जो होते हैं वो हॉकिंग बार बार हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज नॉइज। ठीक है, तो यहाँ पे म्यूजिक वर्सेस नॉइज जो है इसका कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब अगर हम बात करें नॉइज पोल्यूशन की, तो नॉइज पोल्यूशन क्या है, नॉइज अगर बहुत ज्यादा हो आपके सराउंडिंग में तो वो नॉइज पोल्यूशन कॉज करता है। जैसे एयर पोल्यूशन होता है, एयर में अनवांटेड पार्टिकल्स आ जाते हैं इसीलिए। ठीक है, सॉइल पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, यानी कि जब भी अनवांटेड चीजें वहां पे प्रेजेंट है। ऐसे ही नॉइज पोल्यूशन होता है कि आपके एनवायरमेंट में अगर अनवांटेड आवाजें आ रही हैं तो उसे हम बोल देते हैं नॉइज पोल्यूशन। जैसे कि कोई एकदम तेज स्पीकर पे गाने बजा रहे हैं आपके एग्जाम से, तो वो आपके लिए नॉइज होगी। तो यहाँ पे होता है ये चैप्टर खत्म, मिलते हैं अपने अगले क्लास में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।